नमस्कार. बृहन्मुंबई महानगरपालिका आर उत्तर विभाग कक्षा 5वीं की वर्ग शिक्षिका मैं श्रीमती रूपाली रमेश शिरकर आज के ऑनलाइन लाइव लेसन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ. बच्चों, हम लोगों ने आज पाठ 16वां, हिंदी का पाठ 16वां, देखो, समझो और मातृभाषा में बताओ. देखो, समझो और मातृभाषा में बताओ पाठ क्रमांक 16 बोलो और जानो इस बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं. बच्चों, इस पाठ में हमें कुछ हिंदी शब्द और उनके मातृभाषा में बोले जाने वाले शब्द इनकी जानकारी प्राप्त करनी है. अभी यह चित्र तुम्हें देख रहा है बच्चों, उसका नाम है अमरूद. उसका नाम है अमरूद. और अमरूद को मतलब अमरूद एक हिंदी शब्द है और इसको मातृभाषा यानी मराठी में मराठीत याला म्हणतात पेरू. हिंदी शब्द है अमरूद आणि मराठी मातृभाषा शब्द है पेरू. बच्चों, अगला चित्र है, कोई बताएगा? एक ही माइक ऑन करेगा और बताएगा बच्चों. बलून. बलून यानी इंग्लिश शब्द है बलून और हिंदी में गुब्बारा. गुब्बारा. अकेले अकेले एक एक बात करेंगे बच्चों, एक एक, हाँ, एक साथ नहीं बात करेंगे. गुब्बारा. लेकिन गुब्बारा को मराठीत बोलतात फुगा. एक साथ नहीं. मैं जब बोलूंगी ना बोलो तभी बोलेंगे आप सब. हाँ, मैं बोलूंगी बोलो, पूछूंगी तभी बताना बच्चों. हाँ, तो एक साथ आवाज हो जाता है. तो बलून यानी गुब्बारा, उसको कहते हैं फुगा. ये फुगा जो है, इसके बारे में थोड़ा बताती हूँ. बच्चों को प्यारा हरे रंग, सब रंग है उसमें, और बच्चों तुम्हें खेलने के लिए बहुत पसंद आता है. ये गुब्बारे हम लोग जो उसको भरते हैं हवा उसके अंदर और फुगा देते हैं, इसलिए इसको फुगा कहते हैं. लेकिन जो बलून होते हैं वो आकाश की ओर जाते हैं. उसके अंदर हाइड्रोजन वायु भर के उस गुब्बारे को आकाश की ओर ऊपर उड़ाते हैं. तुमने कभी चौपाटी की तरफ किसी फिल्म में देखा होगा कि कई गुब्बारे ऊपर उड़ते हैं. हाँ, ऊपर उड़ते हैं. तो ये गुब्बारा है बच्चों को खेलने के लिए और कभी पार्टी में सजावट के लिए. बर्थडे में, किसी का बर्थडे है तो बर्थडे में सजावट के लिए सब गुब्बारे का इस्तेमाल करते हैं. मतलब सजावट के लिए भी, खेलने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. बच्चों, हमारा अगला चित्र है, देखो चित्र देख रहे हो ना? हाँ, तो चित्र अगला है. सर क्या हिंदी बोलते मराठी? बस माइक कोई बोलेंगे तभी बोलेगा, म्यूट करेगा. मैं बोलूंगी बोलो तभी बोलेंगे. ये चित्र है घर, सबका घर, जिसमें हम सुरक्षित रहते हैं, हमें धूप नहीं लगती, हम ठंड से बचते हैं. ये ऐसा घर जिससे हमें सब ऋतुओं से हमें सुरक्षित रखता है
और हमारे परिवार के साथ हम एक साथ इस घर में रहते हैं। अभी घर ये शब्द हिंदी हो गया, लेकिन घर को बच्चों क्या कहते हैं? तो बच्चों घर को कहते हैं निवास। बच्चों, घर को कहते हैं निवास। 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 तो घर को निवास कहते हैं, यानी सबका वास, जिस जगह सब रहते हैं उसको निवास कहते हैं। ओके, अभी देखो बच्चों अगला चित्र क्या है? कोई नहीं बच्चों, देखो ध्यान से देखो। अगले चित्र में हाँ एक बोलेगा, एक बोलेगा। चलो कौन बोलेगा? बैग। बैग। बैग है। ओके, बैग। बैग बस बस, यानी बैग यानी हमारा बस्ता। बस्ता बस्ता यानी जो स्कूल में हम लोग लेके जाते हैं बच्चों, जिसमें हम किताबें रखते हैं, हमारी सब पढ़ाई की सामग्री उसमें रखते हैं, किताब, कापी, कंपास, सब हम उसमें रखते हैं। वो हमारा बस्ता जो हमें स्कूल में लेके जाते हैं, कई बच्चे कॉलेज में लेके जाते हैं, वो उनका बस्ता। तो इस बस्ते को मराठी में बच्चे कहते हैं दफ्तर। दफ्तर, बस दफ्तर यानी बस्ता, ये शब्दों को मराठी में दफ्तर कहते हैं। अभी ध्यान से अगला चित्र देखो। इस चित्र में बच्चों तुम्हें फूल दिखाई दे रहा है। ये फूल है मोगरा। ये फूल है मोगरा। मोगरा तो मोगरा जो है इसको बेला, बेला जो कहते हैं। तो बच्चों इस बेला के फूल को मराठी में मोगरा मतलब बेला का फूल, और जिसको मराठी शब्द है मोगरा। इसकी बहुत सारी खुशबू आती है और इस खुशबू से अत्तर बनता है। इसके फूल की खुशबू से अगरबत्ती बनते हैं। इस फूल को बनाने को हम लोग भगवान को चढ़ाते हैं हार। इन फूल का इस्तेमाल मतलब औरतें गजरा डालने के लिए, बालों में जुड़ा बना के लगाने के लिए, मतलब हर तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। भगवान के लिए, पहनने के लिए, सजाने के लिए, हाँ कभी कभी रंगोली बनाने के लिए बहुत सारे इस फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। बेला का नाम है मोगरा। अभी बच्चों हमें मालूम है कि ये बूंद दिख रही है, ये पानी की बूंद है। ये पानी की बूंद है। सब ध्यान से सुनो। पानी शब्द हिंदी में न और मराठी में ण, इतना फर्क है, ध्यान में रखो। पानी शब्दों को मराठी में ऐसे लिखते हैं न, और हिंदी में न लिखते हैं, और मराठी में पानी यानी न बाण का लिखते हैं। ये दोनों में भेद है। तो पानी शब्द को मराठी में और एक शब्द है जिसका नाम है बच्चों पानी, और जल भी इसको कहते हैं। तो ये पानी और ये पानी, समझ में आ गया बच्चों? अभी आगे का चित्र देखो। आगे का देखो बच्चों चित्र। ये है बच्चों का खेलने की गुड़िया। बच्चों को हमेशा गोदी में रख के बच्चों लोग इसे खेलते हैं। कोई गुड़िया कहता है। गुड़िया कभी कभी कैसे कहते हैं, लड़कियों का वेशभूषा करती है, लेकिन बच्चे लोग, लड़के लोग होते हैं, इसको भी ये भी उनको गुड़िया जैसे ही बोलते हैं। तो ये गुड़िया शब्द है, इसको हम लोग मराठी में बाहुली बोलतात आपण त्यांना। ही एक प्रकारची बाहुली, खेळण्यातली बाहुली। काही बाहुली अशी असतात आणि काही बाहुली मुलांनो मुलींच्या वेशातल्या पण असतात।
वही गुड़िया शब्द को हम बाहुली कहते हैं। ये तो सबको मालूम है, हमेशा इस्तेमाल करते हैं सब लोग। कलम, ये कलम है जिसमें इंक भरते हैं, स्याही भरते हैं, इसलिए इसको इंक का पेन कहते हैं। और दूसरा जो पेन होता है, बच्चों ध्यान दो, आपस में बात नहीं करना है, सुनना है बच्चों, ध्यान दो। तो क्या होता है, इस पेन को बच्चों क्या बोलते हैं? मराठी में पेन, मराठी मध्ये पेन, हिंदी मध्ये कलम। इससे हम लोग लिखावट करते हैं, लिखते हैं, पेपर लिखते हैं, होमवर्क करते हैं, सब लिखने का काम करते हैं, जिससे साहित्य बड़ा बड़ा लिखा गया है। ऐसे सब लिखने का जो काम होता है, इससे किया जाता है। तो ये है बच्चे हिंदी शब्द कलम, उसका मराठी मातृभाषा में उसको कहते हैं पेन। ओके, अभी देखो बच्चों, में बहुत सारे मूंछ दिखाई दे रही है, बहुत सारी मूंछ दिखाई दे रही है। अभी इस आदमी ने सब मूंछ को बहुत सारे से सजावट की है, अपनी खुशी से बनाया है। हाँ, तो एक मतलब पुरुष जो होते हैं, उनको मूंछ आती है, तो वो अपनी तरह से उसको बनाते हैं। तो मूंछ शब्दों को बच्चों मराठी मिशी, मराठी मिशी बोलते हैं। अभी मूंछ के बहुत सारे प्रकार होते हैं, राजपूती मूंछ, तितली मूंछ। हम लोग ने बहुत सारे नेता कभी पोस्टर देखते हैं, तो उस पोस्टर में जो पुरुषों के पोस्टर होते हैं, उसमें मूंछ हमें दिखाई देती है। कभी कभी मूंछ ऐसे रुबाबदार ऐसे ऊपर बना देते हैं, राजपूती जैसी। हाँ हाँ, तो इससे कई रुबाब बढ़ता है। तो ये मूंछ पुरुषों की शान कहलाती है। और कभी इधर जो होंठ है और हमारे जो ऊपर का भाग है, इसमें थोड़ी सी मूंछ रखते हैं, उसको तितली मूंछ कहते हैं। तो ये मूंछ के कुछ प्रकार है। ओके, अभी देखो कौन बताएगा? अकेले कोई ज्यादा आवाज शोर मत करो। क्या है ये? क्या है? विमान। विमान। अच्छा, बस बस। ओके, अभी मैं बताती हूँ, अभी मैं बताती हूँ, अभी सुनो, मैं बता रही हूँ। हाँ, विमान इसको हिंदी में बोलते हैं हवाई जहाज। हवाई जहाज। नहीं, अभी मैं बता रही हूँ बच्चों, सुनो। माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। इसको कहते हैं हवाई जहाज। और बच्चों, हवाई जहाज को मातृभाषा यानी मराठी कहते हैं विमान। अभी मैं बताती हूँ, सुनो, अभी सुनो। हाँ, मतलब हमें तो मोबाइल ये दबाने से हम दिखते, लेकिन हो ही नहीं रहा। बच्चों, कोई नहीं है, इससे हम मुझे देख जो बच्चा कोई देखो, किसी ने अपना माइक ऑन करके रखा है, प्लीज म्यूट कर दो, प्लीज। हाँ प्लीज। हाँ, तो हवाई जहाज को विमान कहते हैं। विमान से हम जो अंतर होता है एक यहाँ से वहां जाने तक का, उसको कम समय में हम लोग जा सकते हैं। इसका खर्चा ज्यादा है, लेकिन वक्त हमारा जो
ट्रैवल करने का है वो विमान से हमारा जाने से बच जाता है। और विमान में हम लोग जब प्रवास करते हैं तो ऊपर से देखने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे लगता है कि हम जो क्लाउड है उसके अंदर हम जा रहे हैं। हवाई, इसके लिए उसको हवाई जहाज कहते हैं। विमान को हवाई जहाज कहते हैं, यानी ऊपर हवा होती है ना, तो हवा में ये जाता है, तो इसको हवाई जहाज कहते हैं बच्चों। अभी ये बहुत सारी बुक है। किताब है, बुक है। किताब। देखो देखो और सुनो, ये किताब है जो हमें ज्ञान देती है, जिससे हम पढ़ते हैं, हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, हमारा जीवन उज्जवल करते हैं। ऐसी ये किताब है। इन किताबों के बहुत सारे प्रकार होते हैं। कोई आत्मकथा होती है, कोई कथा होती है, कोई कविता होती है, कोई पढ़ाई की किताब होती है, बहुत सारी, कभी कादम्बरी होती है। तो ये साहित्य के प्रकार होते हैं, इन किताबों में होते हैं। कभी ग्रंथ, हाँ, कभी पूजा का सब कैसा करने का वो सब बताने की किताबें, ऐसे किताबें सब होती है। तो किताब शब्द को बच्चों मराठी में कहते हैं पुस्तक। मराठी त्याला बोलतात पुस्तक। तो हमें ज्ञान देती है, ये हमें हमारा जीवन उज्जवल करती है। किसी का माइक ऑन है बच्चों? हाँ, अभी देखो, हाँ, आगे का चित्र। ओके, तो ये है बच्चों, हाँ, इसको तुम लोग उड़न तश्तरी। यस, तो अभी मैं बताती हूँ। तो एक पिक्चर था, शायद बच्चों को कोई मिल गया, ऋतिक रोशन का। बताता है वो आता है पृथ्वी। जादू। जादू, वेरी गुड। जादू। हाँ, अभी सुनो, मैंने देखा है। अभी सुनोगे। तुमने बताया ना जादू, तो मैंने सुना, अभी मैं बताती हूँ, तुम सुनो। मैंने सुना ना, तुमने बताया हो, अभी मैं बता रही हूँ। ओके ओके, चलो मैं बताती हूँ। हाँ, तो बच्चों, हमने ये इसको उड़न तस्करी कहते हैं। तो इसको उड़न तस्करी को उडान तपकडी, मराठी शब्द आहे उड़ान तपकड़ी। इसको उड़ान तपकड़ी क्यों कहते हैं, अभी सुनो। ये आकाश में उड़ती है, आकाश में उड़ती है, आकाश में उड़ने वाली अज्ञात वस्तु है। ऐसा नहीं है कि किसी ने इसको देखा नहीं है बच्चों, इसको किसी ने तो देखा है और कहा, बताया है कि आकाश में ऐसे ऐसी उड़न तस्करी हमें पृथ्वी पर दिखाई दी है। तो ये उड़न तस्करी जो है, इस उड़न तस्करी को आकार जो होता है बच्चों, कभी कभी छोटा होता है, कभी कभी बड़ा होता है, यानी विशाल होता है। इस उड़न तस्करी का बच्चों बाहर का आवरण होता है वो बहुत प्रकाशमय होता है, तेजोमय होता है बच्चों। और इस उड़ान तस्करी को एक आकाश में उड़ती है और इसका आकार ऊपर से देखोगे बच्चों, देखो जरा ध्यान से देखो, ये हमारी जो डिश होती है, खाने की डिश यानी डिश होती है, उस आकार की है, उसको तबकड़ी कहते हैं। इसलिए इसको उड़ान तस्करी को उड़ान तबकड़ी कहते हैं। तो ये है उड़ान तबकड़ी यानी उड़ान तस्करी के बारे में जानकारी। अभी हम आगे का चित्र देखेंगे। हमारा सबका प्यारा स्कूल। बस अभी ध्यान से सुनो। ओके, देखो अभी, हाँ,
अभी स्कूल को हिंदी में विद्यालय कहते हैं। बताऊं, मैं आगे बताऊं? हाँ, अभी ध्यान से सुन। हाँ, अभी तुम्हारा काम सुनना है फिर बच्चों, मैं बता रही हूँ ना। एक बार तुम बताओगे, मैं सुनूंगी, मैं बताऊंगी, तुम सुनोगे। हाँ, विद्यालय। तो विद्यालय को बच्चों मराठीमध्ये शाळा बोलतात. मैडम दिख रहा नहीं है। दिख रहा है नहीं है? क्यों दिख रहा है? शाले का फोटो नहीं दिख रहा है। किसका? स्कूल का नहीं दिख रहा है तो बच्चे मेरे को यहाँ से। दिख रहा है। हाँ, फिर देखो दिख रहा है, तुम्हारा एड्रेस कर लो तुम। तो बच्चों दिख रहा है। विद्यालय को शाला कहते हैं, जहाँ हम हमारी शिक्षा यानी हम पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, हमारा भावनिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और हमारी ज्ञान जो है वो सब का हम विकास यहाँ होता है। इन सब कौशलों का हम जो भाषण करते हैं, संभाषण करते हैं, हम सुनने का, बोलने का, इन सब कौशलों का बच्चों या स्कूल में, शाला में हमारा क्या होता है? विकास होता है, जहाँ हमें हमारा जीवन, आगे का जीवन व्यतीत करने के लिए हमें भारत का अच्छा नागरिक बनाया जाता है। ये हमारा स्कूल, विद्यालय, शाला। अभी है आगे का चित्र, देखो। हाँ, इसको क्या कहते हैं? कॉकरोच। नहीं नहीं नहीं, कॉकरोच। कॉकरोच। इंग्लिश में इसको कॉकरोच। अभी मेरे सुनो, मैंने तुम्हारा सुन लिया। कॉकरोच, इसको हिंदी में कहते हैं तिलचिट्टा। तिलचिट्टा नया शब्द है, नया है, कैसे लिखा है वो भी देखो, तिलचिट्टा। अभी बच्चों देखो, तिलचिट्टा जो है उसको मराठी मध्ये बोलतात झुरळ. मराठीत बोलतात त्याला झुरळ. थोड़ा तिलचिट्टा, अभी सुनो, तिलचिट्टा के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ये तिलचिट्टा है ना, ये हाँ, ये मुक्त जीवी रात्रिचर निकलने वाला प्राणी है, यानी एक कीटक है। इसको 6 पैर है, इसलिए इसको कीटक कहते हैं। देखो ध्यान से सुनो, मुक्त जीवी रात्रिचर यानी रात को निकलने वाला, रात को निकलने वाला ये प्राणी है। ये नमी और अंधेरी जगह जो होती है, ये उसका रहने का स्थान है। बच्चों, इसका रंग कभी कभी चमकीला पीला, कभी कभी लाल, इस कलर रंग में ये पाया जाता है बच्चों। और बच्चों, ये बहुत तेजी से दौड़ता है। कभी कभी हमारे घर में किचन में आता है ना, तो हम लोग उसको पकड़ने को जाते हैं तो ये बहुत जोर से दौड़ता है। और बच्चों मालूम है इसकी और एक विशेषता कि इसको उड़ने की क्षमता प्राप्त है। ये कभी कभी उड़ भी जाता है, पकड़ने को जाओ कुछ कुछ उड़ता है। हाँ, कुछ कुछ उड़ता है, बराबर। तो ये कभी कभी उड़ते भी है। और इसकी गर्दन जो होती है वो लचीली होती है, ऐसे गर्दन लचीली होती है। इसको गर्दन को यहाँ से वहां वो घुमाता है, तो घुमाने के कारण गर्दन वो यहाँ से वहां से वहां फटाफट फटाफट भागने लगता है और सब जगह देखता है। ये है तिलचिट्टा और इसका मराठी नाम है झुरळ। ओके ओके। सबका प्यारा, सबका दोस्त कुत्ता, जिसको हम घर में हमारे मेहमानों की, हमारे घर का मेंबर समझते, सदस्य समझते कभी कभी कोई लोग। और ये बहुत ईमानदार प्राणी है। ओके ओके, मैंने तुम्हारा
जो आंसर है वो मैंने सुन लिया बच्चों, अभी मैं बता रही हूँ वो सुनो। हाँ, ये है कुत्ता, ईमानदार। कोई आएगा चोर वगैरह तो भौंकता है, के इंसान को पहचानता है, अपना कौन है, पराया कौन है, नया कौन आया है। यहाँ दूर से भी देखो, कभी कभी गेट पे, कभी किसी किसी बिल्डिंग के कंपाउंड में कुत्ता रहता है, तो बाहर से कोई आया तो उसके पीछे और दौड़ता है जोर जोर से और भौंकते रहता है, क्योंकि वो सबको बताता है कि ये नया आदमी अंदर आया है। ऐसा एक कुत्ता ईमानदार प्राणी, पालतू प्राणी, जिसको मराठी में कहते हैं कुत्ता। कुत्रा कुत्ता शब्द को मराठी मध्ये कुत्रा बोलतात। ओके ओके, अभी आगे। हिंदी और मराठी में समान अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द। अभी इसका पहले मीनिंग बता रही हूँ, मैंने तो ये लाइन पढ़ ली। हिंदी और मराठी में समान अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द। इसका अर्थ ऐसा है बच्चों कि ऐसे शब्द जो, बच्चे सुनो हो, बच्चे सुनो, पानी को पानी बोल दिया हम लोग, लेकिन ऐसे शब्द जो है जो मराठी और हिंदी में उनका अर्थ सेम है, लेक्चर चालू है और वो समान है। ऐसे शब्द अब हम देखेंगे बच्चों। शब्द देखो, ध्यान से देखो। हिंदी में घर, तो उसको, उस शब्द को मराठी में भी घर कहते हैं। नेक्स्ट सुनो, देखो, जल, जल शब्द को हिंदी शब्द को पानी भी बोलते हैं, लेकिन मराठी में उसको भी जल बोलते हैं। ध्यान दो, बाद में हम पढ़ने वाले हैं, पहले समझ लो, पहले ध्यान दो, समझ लो, बाद में जवाब देंगे। मैं तुमको पूछने वाली हूँ बाद में। कथा, यानी कथा शब्द को भी मराठी में कथा भी कहते हैं, क्योंकि कथा यानी गोष्ट, तो जो मराठी में उसको कथा कहते हैं। हिंदी शब्द कथा, मराठी में भी कथा। लेखक, लेखक शब्द हिंदी और वही शब्द समान अर्थ से मराठी में बच्चों लेखक। ध्यान दो, सुनो। कवि, जो कविता का लेखन करता है, काव्य लेखन करता है, उसे कवि कहते हैं। हमारी किताब में बहुत सारी कविता है जिनके कविता करने वाले कवि हैं। तो मराठी में वे शब्द को कवि ही कहते हैं। तो बच्चों, अभी हम लोग ने ऐसे शब्द देखे जो हिंदी और मराठी में उनका अर्थ समान है। दोनों का अर्थ समान होने वाले अभी हम लोग ने शब्द देखे। अभी हम बच्चों थोड़ा आगे जाएंगे। मन, और कुछ शब्द है मन। मन, इसको मराठी में मन कहते हैं। देखो, हाँ, तन यानी शरीर, उसको भी मराठी में तन कहते हैं शब्द को। धन, हिंदी शब्द धन, मराठी में भी धन। वन यानी जंगल, हिंदी में वन, मराठी में भी वन। चार, मराठी में भी चार। जहाज, मराठी में भी जहाज। यहाँ जहाज बोलते हैं, यहाँ जहाज बोलते हैं, सिर्फ थोड़ा उच्चारण में फर्क है। तो बच्चों, अभी हम लोग ने कुछ समान अर्थ के शब्द देखे। अभी हम आगे देखेंगे बच्चों।
निकटता दर्शाने के लिए, मतलब बच्चों हम लोग देखो इंग्लिश में पढ़ते हैं दिस और दैट, दिस के वर्ड्स और दैट के वर्ड्स। तो बच्चों निकट दर्शाने के लिए अब हम हिंदी में यह, मतलब यह शब्द का प्रयोग किया जाता है। निकटता दर्शाने के लिए, पास है ऐसे बताने के लिए, नजदीक की वस्तु बताने के लिए, हमारे पास जो नजदीक है, नजदीक जो है उसको बताने के लिए बच्चों यह शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम बच्चों देखेंगे यह का इस्तेमाल कहाँ होता है। देखो, फिर देखो, हाँ अभी बच्चों इस चित्र में यह का इस्तेमाल हम देखेंगे। चित्र में प्याज है, तकिया है, ऐनक है और बिल्ली है। ऐनक है, यह बिल्ली है। हाँ, तो बच्चों ध्यान दो, नजदीक की चीज हमें बताने के लिए हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। यह है, यह तकिया है। आगे बिल्ली, यह बिल्ली है। आता तू करना है ऐसे ना, ऐनक, ऐनक, यह ऐनक है। आगे प्याज, यह प्याज है। यानी नजदीक की वस्तुएं बताने के लिए बच्चों हम लोगों ने यह का इस्तेमाल किया। अभी हम लोग देखेंगे दूर दर्शाने के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। अभी हम लोग वह यानी नजदीक से दिखाने के लिए यह और दूर की वस्तुएं दिखाने के लिए वह का इस्तेमाल किया जाता है। देखो अभी तारा है, बैल है, गाड़ी है, नदी है। तो मैं बताती हूँ, वह बैल है, वह नदी है, वह गाड़ी है, वह पहाड़ है। यानी ये जो पहाड़ है ये दिखाई दे रहा है, वह हम दूर का है, दूर से देखते हैं इसलिए हम बोलते हैं वह पहाड़ है। अभी यहाँ देखेंगे वह चांद है। देखो ये तेंदुआ जो है ये प्राणी है, वह तेंदुआ है। और ये पेड़ जो है वो दूर का बताने के लिए वह पेड़ है। तो बच्चों हम दूर की चीजें बताने के लिए वह का इस्तेमाल करते हैं और नजदीक की चीजें बताने के लिए मोबाइल गरम होतो। वह का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे यह वाले वाक्य और उनका अनुवाद। यह मेरी किताब है, यह माझे पुस्तक आहे। इस तरह ही कुछ वाक्य है हमारे बच्चों, यह और वह के। और बच्चों अभी हम आगे देखेंगे वह हमारी जमीन है, आमची जमीन आहे। अभी ध्यान से दो, अभी देखो प्रश्न और उत्तर। अभी रिक्त स्थान की पूर्ति करो। जो बताएगा सब एक साथ नहीं बताएंगे। इसमें कौन सा शब्द आएगा बच्चों? देखो बच्चों क्या है? अमरूद, अमरूद, गुड, वेरी गुड। आगे उड़न तश्तरी, कौन बताएगा? हवाई जहाज, वेरी गुड, हवाई जहाज। वेरी गुड, शाबाश।
शाळा। बच्चों, बाउली हाँ, बावली। तो बच्चों, हाँ बच्चों, हाँ तो हम लोग ने अभी कुछ रिक्त और एक इतना ही क्या तो रे। है, उड़न, क्या है, पढ़ो जरा, इसका नाम पढ़ो। उड़न तश्तरी, इसका नाम है उड़न तश्तरी। यानी रिक्त स्थान में हमको ड का इस्तेमाल करना है, ड लिखना है, तो ये है उड़न तश्तरी।